सबका स्वागत है आज के सत्संग में। सबको मेरा प्रणाम। और ये लाइव सत्संग है और हम लोग एक प्रेयर से शुरू करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर या शेयरिंग, और फिर लास्ट में हम ध्यान करेंगे। तो एक बार सब लोग हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें, झुक जाएं परमात्मा के सामने, पूरे अस्तित्व के सामने झुक जाएं या केवल झुक जाएं। बस अपने आप को एकदम शून्यवत होकर बस हाथ जोड़ लें, इतना ही काफ़ी है। किसके सामने झुकने का सवाल नहीं है, बस झुक जाएं, शांत हो जाएं, मौन हो जाएं। झुकना अहंकार का ही होता है ना, और झुकने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम अहंकार हमारा नहीं है तो बस आप झुके ही हुए हो। यानी कि जैसे कहते हैं ना, झुकने का मतलब इतना ही होता है कि आप राजी हो, आपको शिकायतें नहीं हैं, आप एडजस्ट करना जानते हो, आप दूसरों को भी समझ सकते हो। तो ये सब झुकने का ही है। अकड़ के नहीं खड़े हुए, अहंकार में नहीं हो। आप ऐसा नहीं सोच रहे कि मैं ही सब कुछ हूँ। आप दूसरे को भी अहमियत देते हो, दूसरे में भी परमात्मा देखते हो, दूसरे को भी दूसरे के सामने अपनी ईगो को मिटाना जानते हो, माफ़ करना जानते हो। ये सब झुकना ही है। माफ़ करना, लेट गो करना, दूसरे को रिस्पेक्ट देना, दूसरे को इज्जत देना, और पूरी कायनात के लिए थैंकफुलनेस के साथ, थैंकफुल के भाव में जीना पूरा दिन, कि पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो जिनकी वजह से आज हम बहुत सुकून से जी रहे हैं। तो पूरी कायनात के लिए ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, यदि ये ना हो तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो उनके प्रति भी, नेचर के प्रति, हर चीज़ के लिए यदि आप थैंकफुलनेस में है, अहोभाव में है, प्रेम पूर्ण है, तो आप झुके ही हुए हो। है ना। झुकने का मतलब कोई गुलामी करना या अपने आप को छोटा समझना, ऐसा नहीं है। झुकना मतलब प्रेम पूर्ण हो जाना, खूब प्रेम से भर जाना, यही झुकना है, यही मिटना है। जैसे एक पेड़ पे यदि बहुत सारे फल लगे होते हैं तो डालियां झुक जाती हैं, विनम्रता का प्रतीक है। यानी कि आप वो दे भी रही हैं और विनम्र भी हैं, झुकी हुई हैं। इसी तरह जब आप प्रेम लुटाते हो तो और झुक जाते हो, और मिट जाते हो, और प्रसन्न भी हो जाते हो, और उतने आनंदित भी हो जाते हो। जैसे कोई वृक्ष में जो फल है, वो अपने फलों की वजह से अपने आप को भरा पूरा महसूस करता है, वह वृक्ष, कि अब मैं फलों से लद गया। यानी कि अब जो मेरी चरम सीमा आ गई, जो मैं हो सकता था वो हो गया, जो मैं दे सकता था वो मैं दे पा रहा हूँ। तो वो पूरा सेटिस्फाइड हो जाता है। ऐसे ही हम जब प्रेम से भर जाते हैं, ज्ञान से भर जाते हैं, रोशनी से भर जाते हैं, और जो हो सकते थे वो हो जाते हैं। जो लेके आए थे बीज, जो हमारी क्षमता थी, हम पूरे खिल गए उस क्षमता में, प्रौढ़ हो गए, मैच्योर हो गए, पूरे खिल गए। जो आना था, जो लग सकता था हमारे पेड़ पे, हमारे वृक्ष में, तो लग गया। तो हम देने वाले हो गए, झुक गए, विनम्र हो गए। तो वो झुकना ही है। तो झुकना हो मतलब पूर्णता, देने वाला हो जाना, प्रेम से भर जाना। तो सभी आंख बंद कर लें, हाथ जोड़ लें, और महसूस करें कि आप भरे पूरे हो, आनंदित हो, प्रेम से भरे हो। सबके प्रति आपके हृदय में प्रेम है। और आपको किसी से कुछ चाहिए नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई मुझे इज्जत दे, मान सम्मान दे, या मेरे लिए अच्छा बोले, अच्छा सोचे, मेरी वाहवाही हो, मेरे को सम्मान मिले। ये सब कोई भी इच्छा आपके हृदय में नहीं है। और आप बस प्रेम से भरे हुए हो, सबके प्रति आदर है, सम्मान है, और जो कर सकते हो, जो दे सकते हो, जो हेल्प आप कर सकते हो, वो आप ज़रूर करते हो। क्योंकि यही इंसानियत है, मनुष्यता यही है कि हम एक दूसरे के काम आते हैं।
और ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है इंसान का जो गायब हो गया है। जब आप नेचुरल स्थिति में आओगे तो ये इंस्टिंक्ट अपने आप काम करेगा। ऐसा दिल होगा कि सब मेरे अपने ही तो हैं और जो मैं कर सकता हूँ वो करूँ, वो करके मुझे खुशी होती है। हम इसलिए ना करें कि दूसरे के प्रति दया आ रही है। म्यूट कर लें सुनीता जी। दया आ रही है ऐसा सोचना से ज़्यादा अच्छा ये सोचना है कि ये ऐसा ही हम मनुष्य हैं और मनुष्य के अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है कि वो परस्पर देन लेन में यकीन करता है। कुछ हम कभी हमें ज़रूरत है, दूसरा हमारी हेल्प कर देता है, कभी उसको ज़रूरत है, हमारे से मदद हो जाती है। तो इसमें कोई छोटा या बड़ा जैसा कुछ नहीं है। ना आप किसी की हेल्प लेते समय छोटे हो रहे हो और ना देते समय बड़े हो रहे हो। ये परस्पर सहयोग है, कॉपरेशन है एक दूसरे के प्रति। दया शब्द की जगह अगर हम कहीं प्रेम है हमें एक दूसरे से, तो उस प्रेम के वश होकर हम कुछ भी किसी के लिए करें तो फिर हम इंसानियत के नाते कह लो हम एक अच्छे इंसान हैं, मैच्योर इंसान है, प्रेमपूर्ण इंसान है। पहले ये अच्छे इंसान तो हो जाए, परमात्मा भी हो जाएंगे, लेकिन पहले अच्छे इंसान तो बन जाए, हमारे अंदर मनुष्यता तो आ जाए, है ना। जो जानवरों के इंस्टिंक्ट हैं वो तो गायब हों, चले तो जाएं वो। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे कौन से इंस्टिंक्ट हैं, है ना, पशुवत, जो पशुओं के ही गुण धर्म है ये सब, वो हमारे अंदर भी आ गए हैं। इनसे मुक्त होकर हमें अब दैविक गुणों की तरफ बढ़ना है। प्रेम करना, दया नहीं, प्रेम करना, आनंदित रहना, शांत रहना, सुकून में रहना, माफ कर देना, उत्सव मनाना, खुश रहना। तो ये सब चीज़ें क्या है, दैविक गुण है। ये जो दैविक प्रवृत्तियां हमारे अंदर जब जागृत होती हैं, सतोगुण जागृत होता है, तो ही धीरे धीरे हम सही मायने में खिल जाते हैं, अपने इस पूरे स्वरूप में आने लगते हैं, और वहीं से छलांग लगती है आत्मा में। वहाँ पे फिर शून्यवत सब हो जाता है, वो एक अलग ही दुनिया है, अलग ही संसार है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ते जाना है। सबसे पहले हम जहाँ खड़े हैं वहीं से अपनी जर्नी को शुरुआत करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेल्फ क्वेरी करनी है, स्वाध्याय करना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे अंदर क्या क्या अभी दैविक गुण की क्या है, और कैसे चलते हैं इसमें ना, इसकी सेटिंग्स हैं। और नीलम जी, बड़ी मैं भी आपको नीलम जी म्यूट कर लें। बता दिया। हाँ बस ठीक है। हाँ ये बड़ा अच्छा है, इट्स वेरी गुड मसाज। नीलम जी म्यूट कर लें। खत्म हो गए। माय माय गॉड। नीलम जी म्यूट कर लें। नीलम जी म्यूट कर लें, आपका अनम्यूट हो रखा है। हाँ सॉरी सॉरी दीदी सॉरी। कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। तो हमारे अंदर कौन से गुण हैं, दैविक गुण कौन से हैं, और अभी भी हमारे अंदर हिंसा है क्या। जैसे पशुवत क्या होता है, जानवरों के अंदर हिंसा होती है। तो वो अगर हिंसा है, दूसरों को दुख देना, कष्ट देना, बदले की भावना, किसी को दुख दे के खुश होना, सेटिस्फाइड फील करना, बदला लेने के बाद अच्छा फील करना, ये सब पशुवत व्यवहार है हमारा। तो यदि ये सब है अभी, तो इस पे हमें काम करना है कि नहीं, हो गया जितना था हो गया हो गया, अब मुझे इस तरफ नहीं जाना है। अब होता क्या है कि हम इन सब को अच्छा मानते हैं। आप किसी से बात करो कि नहीं चल माफ़ कर दे, कोई बात नहीं, हिंसा नहीं करनी है, बदला नहीं लेना है,
किसी को बदलना नहीं है, इन सब चीज़ों में ना पड़े, तो वो सामने वाला नहीं मानता है। उसको लगता है कि नहीं, जब तक मैं उससे बदला नहीं लूँगा, जब तक मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगा, मुझे शांति नहीं आएगी, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। होता है ना ऐसा, कई बार आप सुनते हो। अब ये व्यक्ति जो है वो, उसको यही लग रहा है कि ये सही है, इसी से ही मुझे शांति मिलने वाली है। पर क्या कोई बदला लेके शांत हो सकता है? बदला लेने में ही उसकी जो प्रक्रिया है वो कितना अशांत करेगी, कितना उसको तनाव आएगा, कितना चिंता पकड़ेगी, डर भी आएगा कि मैं दूसरे को तो बदला ले रहा हूँ लेकिन वो भी तो मेरा नुकसान कर सकता है। कितना वो रिस्क उठा के डरता हुआ वो सब करता है, लेकिन वो फिर भी उसको सोचता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। तो जब तक इंसान ये सोच रहा है मैं ठीक कर रहा हूँ, ये तो मुझे करना ही है हर हाल में, तो आप उसको बदल नहीं सकते, वो खुद को भी नहीं बदल सकता। तो जो भी व्यक्ति है जिसको, जो साधना में चल पड़ा है, और यदि वो समझ रहा है कि हाँ मेरे अंदर ये पाश्विक पशुवत वृत्तियां हैं, इसे मुझे ठीक करना है, अब मुझे उस दिशा में बढ़ना है जहाँ पे परमात्मा है, मनुष्यता है, आत्मा का बल है, जहाँ मैं अपनी पूर्णता में खिल सकता हूँ। मेरे अंदर वो गुण होने चाहिए जो दैविक गुण हैं, तभी हम देव तुल्य हो जाते हैं, है ना। पहले पशुवत हैं, अगर हम घृणा में हैं, हिंसा में हैं, तो हम पशुवत हैं। और जब हम प्रेम में होते हैं, क्षमा में होते हैं, सहयोग करने की वृत्ति होती है, हमारी हेल्प करने की वृत्ति होती है, किसी के दुख को दूर करने की वृत्ति होती है, तो वो दैविक गुण है। तो हम देवता तुल्य होने लगते हैं धीरे धीरे, खुद ब खुद, उन गुणों की वजह से। उन गुणों की वजह से हमारे अंदर दैविक गुण आने लगते हैं, और यही दैविक गुण आगे चलकर फिर आपको परमात्मा की जैसे होने लगते हो। आप दैविक गुणों की से भी छलांग लगती है फिर परमात्मिक गुण, जो शून्यवत हो जाता है, जिसके अंदर अहंकार बिल्कुल ही नहीं बचा, जो अहंकार से पूर्णतः ही मुक्त हो जाता है, वो परमात्मा जैसा होने लगता है। फिर वो सभी गुणों से पार, तीनों गुणों से पार खड़ा हो जाता है शून्यवत। धीरे धीरे हर एक सीढ़ी में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने ही अंदर झांक कर देखिए कि हम खड़े कहाँ हैं, कौन कौन सी अभी भी पाश्विक पशु वाली वृत्तियां अभी भी कौन सी हैं, कितनी हैं। हो सकता है कम हो गई हो, लेकिन अभी भी उठ आती हैं। देखिए जरा अपने भीतर झांके, सभी आंख बंद कर लें, देखिए मेरे अंदर कहाँ कहाँ दैविक गुण हैं और कहाँ कहाँ पाश्विक गुण हैं। देखिए जरा, टटोलें खुद को, अभी भी कहाँ हम पशुवत हो जाते हैं और कहाँ कहाँ हम देव तुल्य हो जाते हैं, और कहाँ कहाँ हम परमात्मा तुल्य हो जाते हैं। जरा निरीक्षण करें, खुद का निरीक्षण बहुत ज़रूरी है। तो 2 मिनट मैं दे रही हूँ, आप लोग अपना निरीक्षण करें। मैं चुप हो जाती हूँ, आप लोग देखें, अपने अंदर झांकें, मौन में हो जाएं, आंख बंद कर लें, खुद को देखें, एनालाइज करें।
देखें, टटोलें खुद को, और कोई भी शेयर करना चाहे कुछ भी शेयर कर सकता है कि क्या समझ आया। ठीक है, अब हम बातचीत कर सकते हैं। आप लोगों में से कोई कुछ शेयर करना चाहे, कुछ भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कोई शेयर नहीं कर रहा है तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ही अंदर वृत्तियां हैं बहुत सारी, और हमें ही थोड़ा नेगेटिव टू पॉजिटिव होना है और पॉजिटिव टू शून्य होते जाना है। ये बात सबको क्लियर हो गई। तो अब पूरा दिन सजग रहिए कि कहाँ कोई घटना घटी, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा। अब हमें सजग रहना है कि कहीं मेरे अंदर कोई पाश्विक प्रवृत्ति तो नहीं उठी, या मुझे अपने दैवी गुणों को इस्तेमाल करना है या पाश्विक गुणों को। दोनों हमारे अंदर बीज रूप में होते हैं। सभी तरह की चीज़ें हमारे अंदर हैं, हर तरह के गुण हैं। अब हम इस्तेमाल कौन सा करते हैं। जैसे आपके पास बहुत ड्रेसेस हैं, आप कौन सी ड्रेस पहनते हो, आप चूज़ करते हो। ऐसे ही आप किचन में जाते हो, आपके बहुत सारे नाइफ्स होते हैं, छुरी चाकू, बहुत सारे अलग अलग, कोई छोटे कोई बड़े, कोई कोई बड़ी चीज़ काटने के लिए अलग नाइफ रखा होता है, छोटी चीज़ काटनी है छोटा नाइफ है, बटर के लिए अलग नाइफ है। तो ऐसे आपने बहुत सारे नाइफ्स रखे हैं, ठीक है। अब आप चूज़ करते हो कि ये मुझे करना है कि कौन सा नाइफ लेना है। ऐसे हमारे अंदर सारी वृत्तियां हैं। हम क्या चूज़ करते हैं, कब कहाँ कैसे कौन सी वृत्ति को यूज़ करना आना चाहिए। और जहाँ तक हो सके 99% आपको दैविक गुणों का ही यूज़ करना है। 1% में कभी ऐसा होता है कि हमें कोई बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी है, या बहुत ही ज़्यादा पूरे समाज के लिए ही हिंसक है, या दर्द का कारण बन सकता है, तो कुछ ऐसे स्टेप हम उठाते हैं ताकि एक व्यक्ति को हम, जैसे कि किसी को हम पुलिस के हवाले करें, या कुछ ऐसा है वो व्यक्ति सच में ही इतना खराब है जो पूरे समाज के लिए ही बुरा है या समाज के लिए नुकसानदायक है, तो फिर कुछ हम ऐसे स्टेप उठा सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ 1%, वो भी हमने अपने कानून हमने अपने हाथ में नहीं लेना। जैसे हम सहयोग कर सकते हैं, लेकिन 99% हम दैविक गुणों में ही चलें। और कुछ लोग तो 100% ही दैविक गुणों में चलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा सबके लिए रास्ते बना ही देता है। यदि मेरे हृदय से नहीं आ रहा तो मैं नहीं कर रहा, मुझे तो दैविक गुण ही चुनने हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनको कोई मारने भी आ रहा है तो उसको भी वो नुकसान नहीं दे सकते, उसको भी वो हर्ट नहीं कर सकते। इतने वो सात्विक हो जाते हैं कि वो कर ही नहीं पाते। तो वो हमें देखना है कि हम अभी कहाँ खड़े हैं। हमसे जो हो ही नहीं सकता वो हम कैसे करें। तो प्रकृति अपने आप सबकी देखभाल कर रही है, वो कर देती है। जिसका पाप का घड़ा भर जाता है उसे कोई ना कोई आके संभाल ही लेता है। जरूरी नहीं कि हमें ही संभालना है उसे। तो वो समय समय ही तय करता है कि क्या सही क्या गलत, क्या आपको उस वक्त क्या आ रहा है हमारे अंदर, वो हो जाता है। और नहीं आ रहा तो नहीं होता। तो सजगता रखें, दैविक गुण अपनाएं, जहां तक हो सके
सत्य बोलें, सत्य का आचरण करें, सत्य बोलें। अब यदि आपने ये चीज़ भी साधने लग गए ना, तो भी हमारे अंदर बहुत बदलाव आएंगे। बिल्कुल क्लियर कट, जो सच्चाई है आपके अंदर की वैसा बोल दे, उसको छुपाए ना, ढके ना, बहानेबाजी ना बनाए। एक तो हमने ये बहुत मैंने देखा है, ज़्यादातर लोग यही करते हैं, जहाँ सच बोलना होता है वहाँ पे उसको झूठ बोलते हैं, लपेटते हैं, बहानेबाजी करते हैं, छुपाते हैं। वो उनकी एक हैबिट हो गई है। बिजनेस करेंगे तो झूठ बोलेंगे, फिर वही आदत हो गई है, घर आएंगे तो झूठ बोलेंगे, और यदि फ्रेंड सर्कल है वहाँ भी झूठ बोलेंगे। तो वो झूठ बोलना उनकी एक आदत बन चुकी है। तो यदि कोई व्यक्ति सच में ही साधना में जा रहा है तो वो सच बोलना, सच्चाई में जीना, क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना, कुछ भी छुपाना नहीं, जो है सो है, भीतर यस है तो यस, नो है तो नो, ऑथेंटिक हो जाए। ये भी बहुत बड़ी साधना है। फिर उस समय ये ना देखें कि ये मेरा सत्य बोलने से दूसरा दुखी हो जाएगा या परेशान हो जाएगा। बाद में भी होगा जब उसे पता चलेगा। अभी आप बहानेबाजी कर रहे हो, छुपा रहे हो, टेम्परेरी आपने उस चीज़ को छुपा लिया, लेकिन सत्य तो कभी ना कभी तो पता चलेगा ही। फिर क्या होगा? तो क्यों ना शुरू में ही हम यदि सत्य बोलते हैं, सत्य बताते हैं, सत्य ही प्रकट करते हैं और दूसरे की भी सच्चाई को समझ पाते हैं, तो हमारा व्यवहार आप पाओगे कि और अच्छा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, और अच्छा, मतलब ज़िंदगी और सुंदर होती जा रही है। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी सच्चाई से ही बहुत खुश होंगे कि चाहे ये कड़वा बोल रहा है या आप, लेकिन सच्चा इंसान है। आजकल सच्चे इंसान मिलने बहुत दुर्लभ हो गए। किसी पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता, इतने इस तरह की हवा हो गई चारों तरफ। सब झूठ बोलना, छुपाना, बेवकूफ़ बनाना। तो यदि आप एक सत्य पे चलने वाले हो जाते हो, जो आपके हृदय में सच्चाई है वही बोलते हो, वही सोचते हो, वही प्रकट करते हो, तो धीरे धीरे लोग आपको पहचानने लगते हैं कि नहीं, चाहे ये व्यक्ति कैसा भी है, सच्चा इंसान है, इस ईमानदार है, इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। वो एक छवि आपकी इतनी सुंदर बन जाती है धीरे धीरे कि आप सबकी नज़रों में बहुत ही प्यारे इंसान हो जाते हो। उनको भी सहने की आदत हो जाती है कि नहीं, कोई बात नहीं, आपकी कोई बात बुरी लगी है थोड़ी सी, पर आप क्योंकि आपने सत्य बोला, छुपाया नहीं, तो वो भी उस चीज़ का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, समझते हैं उस चीज़ को। तो क्यों ना हम बिना छुपाए सच पे ही चलने की कोशिश करें। तो आप में से कोई शेयर कर सकता है, ये बात किसी को अटपटी लग सकती है, कोई बात करना चाहे तो करें। देखिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि यदि सत्य पे हम चलते हैं तो हम बहुत, हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, सरल हो जाती है, और ज़्यादा हमारे ऑब्स्टेकल्स नहीं आती लाइफ में, क्योंकि हम सत्य बोलते नहीं हैं। वो बोलते हैं जो दूसरा सुनना चाहता है या दूसरे को पसंद है, फिर हम उसी में फंस जाते हैं, क्योंकि टेम्परेरली तो वो ठीक था लेकिन लॉन्ग रन में हम फंस जाते हैं। जैसे आपकी कोई क्षमता नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन आप दूसरे को प्रसन्न करने के लिए यस बोल देते हैं, फंस गए। अब आप करते समय दुखी होते हो क्योंकि आप तो करना चाहते ही नहीं थे और कर सकते नहीं थे, क्षमता ही नहीं थी या तो, और आपने यस कर दिया और फिर आप पछता रहे हो। इससे अच्छा उसी वक्त नो बोल देते, तो दूसरे को भी अच्छा लगता कि चलो कोई बात नहीं, नो बोला है, कोई और हम सोच सकते हैं, कुछ और सब्सिट्यूट ढूंढ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट बंदे ने सच बोला। हाँ, फिर कभी आप
फिर वही सच कई बार ये होता है कि किसी दिन सच में आप हाँ बोलते हो तो सच्चे हृदय से बोलते हो। जब आपका सच में ही मन है तब आप हाँ बोलते हो। तो भी दूसरा सोचता है कि ऐसा नहीं है कि ये हर बार ना ही बोलता है। जब इसका सच में ही कोई दिक्कत है या कोई सच में ही नहीं कर पा रहा इसीलिए ये ना कर रहा है, नहीं तो वो जरूर हाँ ही करता। तो ऐसा एक बार छवि आपकी सही बन गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके नो पे भी कोई बुरा नहीं मानेगा फिर, क्योंकि हर बार आप बहानेबाजी नहीं कर रहे, सच में ऑथेंटिकली आप देख रहे हो कि ये संभावना नहीं है, इसीलिए आप नो करते हो। ये नहीं कि अंदर नो है बाहर यस कर रहे हो, या अंदर तो यस है लेकिन बाहर से नो नो कर रहे हो कि यार ये क्या सोचेगा, तो नो कर दिया। अंदर चाहते थे आप तो फिर आपने गड़बड़ कर दी। तो यदि अंदर यस है तो बाहर यस बोल दें, अपनी छवि की चिंता ना करें। जो हम हैं हम, हमारा हाथ में है क्या? हम भी परमात्मा के बनाए हुए हैं, प्रकृति के ही तो बनाए हुए हैं। कौन सी छवियां खराब हो रही हैं हमारी या किसी की? सब हम सब एक जैसे ही है। कुछ कमियां हमारे में है तो कुछ सामने वाले के अंदर भी हैं। तो हम अपनी कमियों के समेत ही हैं और सुंदर है। सब कमियां होनी ही चाहिए थोड़ी बहुत, प्लस माइनस से ही बात बनती है। ये पूरा प्रकृति प्लस और माइनस जब जुड़ते हैं तभी आगे कुछ बढ़ता है। बल्ब भी प्लस माइनस होता है तो ही जलता है। तो ऐसे ही सारी हमारे अंदर भी प्लस माइनस सब है ही। तो हमें ना तो माइनस से घबराना है और ना प्लस की वजह से बहुत खुश हो जाना है, एक्साइटेड हो जाना है। सब कुछ ओके है। तो यदि दूसरे की भी कुछ कमज़ोरियां दिख रही हैं वो भी ओके है, क्योंकि इंसान ऐसा दोनों का जोड़ है। हम भी दोनों का जोड़ है, दूसरा भी दोनों का ही जोड़ है। तो यदि किसी से प्रेम करें तो फिर दोनों उसकी दोनों चीज़ें ही स्वीकार करनी है आपको। ये नहीं कि अच्छा अच्छा सिर्फ अच्छाई अच्छाई स्वीकार है और जो माइनस पॉइंट है वो अस्वीकार है। ऐसे आपके हम सबके बच्चे हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बहुत कमियां भी होती हैं उनके अंदर जो हमें पसंद नहीं होती। उसको भी स्वीकार कर लें, कोई बात नहीं। हम भी ऐसे ही हैं। खुद के अंदर झांक कर देखें, हमारे अंदर भी बहुत कमियां दिखेंगी। तो जब सभी ऐसे ही होते हैं तो क्यों ना सबकी कमियों समेत सबको हम एक दूसरे को प्यार कर पाएं, बिना पॉइंट आउट किए कि इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर वो कमी है। क्यों ना हम अच्छाइयों को देखें कि इसके अंदर ये भी अच्छाई है, ये भी अच्छाई है, ये भी अच्छाई है। बहुत सारे फूल हो, दो चार कांटे हैं तो क्या हो गया? हम फूलों की तरफ ही देखें। तो ऐसे हम सबके अंदर वही चीज़ है। हमारे अंदर भी बहुत फूल हैं तो कांटे भी हैं। और धीरे धीरे हम अपने ऊपर तो काम कर ही रहे हैं, पर दूसरों पे हम काम नहीं कर सकते। तो दूसरे के कांटों को भी स्वीकार कर लें, कोई बात नहीं। फूल भी तो है ना, उस फूल को देख के हम खुश भी तो होते हैं, उसकी खुशबू भी लेते हैं। कोई बात नहीं, कांटे हैं, कभी कभी घाव भी दे देते हैं, इट्स ओके। तो या तो हम पूरा पौधा ही बाहर फेंके तो ही इससे बच सकते हैं, तो क्यों? जब तक लाइफ है ये मिला जुला संगम सुंदर है, स्वीकार कर लें। तो हमें स्वीकार ही करके चलना है। रात है तो दिन है, दोनों का मिलन है ही। अस्वीकार ना करें, दुखी सुखी ना हो, स्वीकार करते जाएं। प्रेमपूर्ण रहें, सदा प्रेमपूर्ण रहें। माफ करना सीखें, लेट गो करना सीखें। शांत रहें, धैर्यपूर्ण रहें। तो धीरे धीरे आप पाओगे आपके दैवी गुण इतने अच्छे, आप अपनी लाइफ को इतने सुंदर बना लोगे और बाहर की लाइफ भी अच्छी अपने आप हो जाएगी। बाहर की जिंदगी आपकी कैसी है, जैसे आप हो वैसी है। आप अच्छे हो तो सारी दुनिया अच्छी है, और आप ही अच्छे नहीं हैं, हमारे ही अंदर अगर दैविक गुण कम है तो हमें दुनिया इतनी सुंदर नहीं लगती। यदि हमारे अंदर दैविक गुण आ गए तो दुनिया आपको बहुत सुंदर लगेगी। तो जैसा आपको दुनिया दिख रही है वैसी दुनिया है नहीं, हम वैसे हैं। तो आंख बंद करके देखें कैसी लगती है आपको दुनिया।
दुनिया या कोई भी, वो कहते हैं दुनिया एक मिरर है। आप लोगों ने सुना होगा, दुनिया एक मिरर है। हर व्यक्ति एक मिरर है। यदि कोई व्यक्ति हमें बुरा लग रहा है तो बुराई वहां नहीं, हमारे अंदर है। हमारे ही अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम उसको बुरा बोल रहे हैं या सोच रहे हैं। वो कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जब जो देखा दिल अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो यदि हम खुद में झांक कर देखें तो मुझसे ही कोई बुरा नहीं है। जो बुराई देख रहा है वो ही बुरा ही बुराई को देख सकता है, और अच्छा अच्छाई को देखता है, बुरा ही बुराई को देखता है। यदि हमें किसी में दोष दिख रहा है तो दोष हम में है, नहीं तो हम दोष कैसे देख सकते। हम अभी दोष मुक्त नहीं है, तभी हम दूसरों के दोषों को भी देख पा रहे हैं। जिस दिन आपका चित्त इतना निर्मल हो गया, आपको कहीं दोष दिखेगा ही नहीं। ठीक है, अब आप सबकी बारी है। आप भी कुछ शेयर कीजिए, कुछ बोलिए। कोई नहीं है बोलने वाला, आज सब शांत मौन। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, सब मौन में है। तो चलिए फिर हम ध्यान कर लेते हैं। आंख बंद कर लें। आज मैं ध्यान में आपको अवेयरनेस के बारे में बताने जा रही हूँ कि हमें किस तरह से एक नए तरीके से भी हम ध्यान कर सकते हैं। जैसे आप सब ने सुना ही होगा, हम लोग कई बार बातचीत करते हैं कि प्रेजेंट में रहना। प्रेजेंट में रहने के लिए ही ये ध्यान प्रयोग मैं एक बार बता सकती हूँ कि हमें क्या करना है। कि ये जो हमारा बॉडी है, हमारे शरीर है, ये हमेशा प्रेजेंट में ही रहता है ना। तो कुछ दिनों के लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते काम करते अपने बॉडी को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें, इसकी प्रेजेंस को महसूस करें। क्योंकि बॉडी तो हमेशा प्रेजेंट में ही है, हमारा मन ही इधर उधर भागता है। तो बॉडी जहाँ है, जो कर रही है, उसको महसूस करते रहें। इट्स सो सिंपल टेक्निक। और अभी बैठ के क्या करना है, हमें पूरे बॉडी को हम अंदर से, फ्रॉम इनसाइड महसूस करें। हम सर से शुरू करेंगे। अपनी उस चेतनता को महसूस करें, जीवंतता को महसूस करें। पूरे शरीर के अंदर जो हमारे अंदर जीवंतता है, लाइफ है ना, जीवन है हमारे अंदर, उस जीवन को महसूस करें कि ये, और उस जीवन को महसूस करते हुए पूरी बॉडी को फील करें। सर से पैर तक हमें धीरे धीरे पूरा महसूस करना है। सबसे पहले सर में आ जाएं, सर को देखें, महसूस करें कि आप सर के भीतर आप विराजमान हो। आप चैतन्य स्वरूप सर के अंदर अपने को महसूस कर रहे हो। मेरे साथ करें। पहले सर पे, सर के भीतर अपनी जीवंतता को महसूस करें। फिर पूरे चेहरे पे आ जाएं और पूरा चेहरा आपका जीवंत हो गया, मुस्कुराहट आ जाएगी चेहरे पे।
पूरे चेहरे को महसूस करें भीतर से। अब हम गर्दन पे आ जाएं। गर्दन को महसूस करें भीतर से। जो भी महसूस हो रहा है बिल्कुल और ज़्यादा आप सजग हो जाएं, लाइव हो जाएं, अवेयर हो जाएं गर्दन के प्रति। पूरा उस गर्दन को महसूस करें। तो आपको कुछ वाइब्रेशन सी महसूस हो सकती है। चक्रा की वाइब्रेशन भी महसूस हो सकती है, क्योंकि यहाँ हमारा एक चक्रा, थ्रोट चक्रा होता है, वो वाइब्रेट करता हुआ महसूस हो सकता है। किसी को कुछ कलर्स भी दिख सकते हैं। भीतर से अपने गर्दन को महसूस करें। अब हम और नीचे आ जाएं, अपनी चेस्ट का एरिया, गर्दन से नीचे पूरा चेस्ट, लंग्स के एरिया पूरा, रिब्स, इन पूरे एरिया में जीवंतता को महसूस करें, जीवन को महसूस करें, फील करें अंदर से। अब हम पेट के एरिया में आ जाएं। पेट, पूरा पेट, इंटेस्टाइन एरिया, किडनी, लिवर, पूरे पेट को, नेवल चक्रा को महसूस करें। जब आप श्वास ले रहे हो पेट ऊपर को उठ रहा है, जब श्वास छोड़ रहे हो पेट भीतर जा रहा है। पूरी जीवंतता के साथ जागे हुए सेंसिटिव हो जाएं, पूरी सेंसिटिविटी के साथ महसूस करें। अब पूरे पीठ पे आ जाएं। पीठ के एरिया को पूरे सेंसिटिविटी से महसूस करें। अब हम दोनों बाजुओं को ले लेंगे पूरा हाथों तक। दोनों बाजुओं को, हाथों को महसूस करें कि ये आपका एक एक सेल वाइब्रेट हो रहा है, खुश हो रहा है, जीवन है इसके अंदर, नाच रहा है, उत्सव मना रहा है। ऐसे एकदम वाइब्रेशन में है, पूरा एक एक सेल वाइब्रेट हो रहा है, क्योंकि इसमें जीवन है, जीवंतता है। महसूस करें और खुशी से और प्रेम से एक एक सेल को प्यार करें, अपना प्रेम भेजें। अब दोनों टांगों में आ जाएं। दोनों टांगों को पैरों तक महसूस करें।
एक एक सेल को वाइब्रेट करता हुआ महसूस करें। जीवन शक्ति, जीवन ऊर्जा दोनों टांगों में बह रही है, उसको महसूस करें। अब हम पूरी तरह अपने बॉडी के साथ हो गए। देखिए कि आप प्रेजेंट मोमेंट में हो। और एक बार फिर से बहुत प्रेम के साथ अपने पूरे शरीर को प्रेम भेजें। उसकी वाइब्रेशन में आप भी नृत्य करें। महसूस करें कि आपका एक एक सेल नृत्य कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, खुश है, स्वस्थ है। और आप बहुत खुश हो, आनंदित हो। देखिए कैसा लग रहा है। मन ही मन में बोले, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। चेहरे पे मुस्कुराहट लाकर खुशी का अनुभव करते हुए बोले, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आंख बंद रखें और पूरा रोआ रोआ आपका स्वस्थ हो रहा है, स्वास्थ्य को प्राप्त हो रहा है। महसूस करें एक एक चक्रा जो है आपका खिल रहा है, आनंदित हो रहा है, अच्छे से वाइब्रेट हो रहा है। अपने सातों चक्रास पे ध्यान दें कि सातों चक्र आपके खुल रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, ब्राइट हो रहे हैं और बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले बेसिक चक्र पे आ जाएं, सबसे मूलाधार, उसको वाइब्रेट होता हुआ, खुलता हुआ महसूस करें। फिर नेवल चक्र पे आ जाएं, नेवल चक्र, उसको खुलता हुआ, वाइब्रेट करता हुआ महसूस करें। उसके पास सोलर प्लेक्सिस, मणिपुर चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सिस जो हार्ट के नीचे है, तीसरा, उसको वाइब्रेट करता होता हुआ देखें, महसूस करें। अब हम हार्ट पे आ जाएं। हार्ट चक्र हमारा खुल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है।
हम प्रेम से भरते जा रहे हैं। अब थ्रोट पे आ जाएं। आपका थ्रोट चक्र अच्छे से वाइब्रेट हो रहा है। अब हम आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएं। आज्ञा चक्र आपका अच्छे से वाइब्रेट हो रहा है, खुलता जा रहा है। प्रकाश ही प्रकाश। अब सहस्त्रार, सहस्त्रार की सभी पंखुड़ियां खुल रही हैं और खूब वाइब्रेशन महसूस हो रही है। बस इन सभी चक्रों के खिलने के साथ आप भी खिल गए हो, पूरी तरह से खिल गए हो। जैसे फूल खिल जाते हैं तो पौधे का मकसद पूरा हो जाता है, वो इसीलिए पैदा हुआ था कि फूल खिल जाएं। ऐसे ही जब हमारे सारे चक्र जागृत हो जाते हैं तो हमारा भी मकसद पूरा हो जाता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे रोज जब हम सत्संग सुनेंगे, ध्यान करेंगे, अपनी दैविक वृत्तियों को जागृत रखेंगे तो बहुत ही शीघ्र हमारा कल्याण निश्चित है। फिर परमात्मा स्वयं ही आपके ऊपर कृपा करके आपके आगे की यात्रा आपको करवाएगा। बस शुरुआत एक बार कर लें, शुरू में थोड़ी सी मेहनत कर लें, सजगता रख लें, सही चुनाव कर लें कि नहीं, आज से मुझे दैविक गुणों के साथ आगे बढ़ना है। जो भी हिंसा है मेरे अंदर उसको मुझे अभी इसी वक्त तुरंत छोड़ देना है। किसी को चोट पहुंचाने की वृत्ति है, तर्क करने की जो वृत्ति है जिससे कि दूसरे को चोट पहुंचे, उस वृत्ति को भी हटा दें कि नहीं, अब जब भी बात करनी है बहुत प्रेम से, रिस्पेक्ट के साथ भाषा का सही सदुपयोग करना है, वाणी का सदुपयोग करना है। तभी माँ सरस्वती आपके कंठ में विराजमान होती है। जो व्यक्ति शांति से, प्यार से बोलता है, किसी का दिल नहीं दुखाने की कोशिश पूरी रहती है कि मेरे वचनों से, मेरे कर्मों से किसी का दिल ना दुखे, ऐसे ही व्यक्ति के ऊपर दैविक शक्तियाँ खूब बरसती हैं। देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और खूब आशीर्वाद देते हैं। और परमात्मा ऐसे बच्चे को चुनकर हमेशा के लिए मुक्त कर देता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बस धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ते जाएं। शुरुआत आप करें और अंत तो परमात्मा ही करेगा। परमात्मा जब आपको अपनी गोद में ले लेगा, बस फिर वहाँ पे हमें बस समर्पण करना है, अपने को उसके चरणों में छोड़ देना है। अब तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। अब हम 10 मिनट तक आँख नहीं खोलेंगे। इसी समर्पण के भाव को बनाए रखते हुए शांत मन से 10 मिनट उस परमात्मा को याद करते हुए उसकी याद में 10 मिनट बैठे रहेंगे और जो भी हो रहा है होने देंगे। कोई विरोध नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। बहुत ही मुश्किल से ये क्षण आते हैं और हम बहुत जल्दी दूसरे कामों में लगने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा समय निकालें, 10 मिनट, और हो सके तो और ज़्यादा लंबा समय ध्यान में बैठें। तो 10 मिनट का मौन सभी एक साथ करेंगे। अब मैं मौन हो रही हूँ, आप लोग ध्यान में बने रहें। थैंक यू।